बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। हौसियों के हमले का खदशा। अमेरिका के F-22 लड़ाका तैयारे हौसी बागियों के मुमकिना हमलों को रोकने मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने हौसी बागियों के तेल की तनसीबात और दीगर मकामात पर हमलों के बाद अमेरिका से दफाई मदद मांगी थी। हाल ही में अमेरिका के मिसाइल शिकन दफाई निज़ाम ने हौसी बागियों की जानिब से दागे गए मिसाइलों को फ़ज़ा में ही नकारा बना दिया था और इसे बड़ी कामयाबी करार दिया था। आज अमेरिकी लड़ाका तैयारे F-22 अबू ज़हबी के अल-ज़फ़रा हवाई अड्डे पर उतरे, जहां 2000 अमेरिकी फौजी पहले से ही मौजूद थे और जदीद तरीन अमेरिकी मिसाइल शिकन निज़ाम पैट्रियट भी पहले से नस्ब है। अमेरिकी फौज ने मुत्तहिदा अरब अमारात भेजे गए तैयारों की तादाद सिक्योरिटी वजूहात की बायस बताने से ग्रेज करते हुए सिर्फ इतना बताया है कि फाइटर विंग के तैयारों ने वर्जीनिया के फौजी अड्डे से परवाज भरी। रूस यूक्रेन कशीदगी। अमेरिकी वजीर दिफा का रूसी हम मनसब से राब्ता। रूस और यूक्रेन के मबैन बढ़ती हुई कशीदगी पर अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने रूसी वजीर दिफा सरगई शुएगो से राब्ता किया। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन का कहना है कि अमेरिकी वजीर दिफा ने रूसी हम मनसब से यूक्रेन और क्रीमिया के नज़दीक रूसी अफवाज के अजाफे पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर दोनों वज़राए दिफा के दरमियान सिक्योरिटी मसाइल पर बातचीत की गई। दूसरी जानिब रूस यूक्रेन कशीदगी पर स्वीडन ने अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की फौरी हदायत कर दी। हुकूमत का कहना है कि यूक्रेन में सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल के बायस स्वीडिश शहरियों को यूक्रेन छोड़ देना चाहिए। बीजिंग समेत चीन के शुमाली हिस्से में आज शदीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम ने बर्फबारी के लिए चौथे दर्जे का ब्लू अलर्ट जारी कर दिया। खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम ने शहरियों को गैर ज़रूरी सरगर्मियां मनसूख करने की हदायत की है। ख्याल रहे कि शुमाली हिस्सों के कुछ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ ही से बर्फबारी शुरू हो गई थी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हम मनसब से राब्ता, संगीन धमकी दे दी। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने अपने रूसी हम मनसब सरगई लारूफ को यूक्रेन पर हमले की सूरत में संगीन नतायज की धमकी दे दी। ट्विटर पर अपने पैगाम में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मैंने अपने रूसी हम मनसब से राब्ता किया और इस बात पर जोर दिया कि रूस की जानिब से यूक्रेन की सरहद पर फौज जमा करने के मामले का सफारती हल निकाला जाए। एंथोनी ब्लिंकन ने कहा है कि उन्होंने वाज़िया किया है कि रूस की जानिब से मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अगर रूस ने इश्तियाल अंगेज़ी की तो मगरिब की जानिब से मुश्तरका तौर पर इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। आलमी पाबंदी की परवाह नहीं, इसराइल से ताल्लुकात बरकरार रहेंगे। सूडान में अबूरी हुकूमत के सरबराह फौजी कमांडर जनरल अब्दुल फातह अल बुरहान ने फौजी बगावत के बाद हुकूमत कायम करने पर आलमी पाबंदियों की धमकियों को खातर में न लाते हुए इसराइल से ताल्लुकात बरकरार रखने का अंदिया दे दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सूडान के मिलिट्री कमांडर जनरल अब्दुल फातह अल बुरहान ने कहा है कि मगरबी ममालिक की फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरों पर ताकत के इस्तेमाल पर आलमी पाबंदियों की धमकियों की परवाह नहीं। फौजी बगावत के बाद अपने पहले टीवी इंटरव्यू में जनरल अब्दुल फातह अल बुरहान का कहना था कि इसराइल के साथ इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले के नतीजे में सूडान में जंगजुओं के खिलाफ क्रैकडाउन में मदद मिली। यूक्रेन पर हमला करने पर रूस को अपाहज कर देने वाली पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो ऐसी पाबंदियां आयद कर देंगे जिससे वो मुकम्मल तौर पर अपाहज हो जाएगा। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के मामले पर सख्त हरीफों अमेरिका और रूस के सदरों ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की, ताहम दोनों रहनुमाओं के किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाने के बायस खित्ते में तनाव और कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया। मस्जिद अक्सा में इंतहा पसंद यहूदियों का भेस बदलकर दाखिल होने का इंकिशाफ। मकबूजा बैतुल मुकद्दस इंतहा पसंद यहूदियों के मुसलमानों जैसा हुलिया बनाकर मुसलमानों के मुकद्दस मकाम मस्जिद अक्सा में दाखिल होने का इंकिशाफ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंतहा पसंद यहूदी मुसलमानों जैसा हुलिया बनाकर मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं और अपनी इबादत करते हैं। इंतहा पसंद यहूदी तंजीम के एक कारिंदे का कहना है कि हमारा मकसद मकबूजा बैतुल मुकद्दस को फतह करना है, जिस पर हमारा हक है।
अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए अमेरिका के सिवा पूरी दुनिया मुतफिक है, वजीर आजम इमरान खान है। अमेरिका भी जानता है कि मामलात ऐसे ही चले तो अफगानिस्तान में इंतशार फैलेगा। इन ख्यालात का इजहार वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद में साबिक सफरा और सहाफ़ियों के साथ खसूसी नशिस्त में किया। वजीर आजम का कहना था कि दुनिया में इत्तफाक राय है कि इंसानी बहरान से अफगानिस्तान को बचाना है। सिर्फ अमेरिका की राय इत्तफाक राय से कुछ मुख्तलिफ है। अमेरिका जानता है कि ऐसे ही चलते रहने से अफगानिस्तान में इंतशार फैलेगा। अमेरिका की खारजा पॉलिसी की भी कुछ मजबूरियां हैं। भारत में कर्नाटक के बाद राजस्थान में भी हिजाब पर पाबंदी। भारतीय रियासत कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में भी हिजाब को लेकर तनाज़ा सामने आ गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जयपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में बुर्का और हिजाब पहनकर जाने वाली तालिबात को एंट्री नहीं दी गई। तालिबात ने कहा है कि कॉलेज इंतजामिया ने ड्रेस कोड का हवाला देकर इन्हें वापस घर भेज दिया। इसके बाद अहले खाना कॉलेज पहुंचे और तनाज़ा हुआ। दूसरी जानिब कॉलेज के सेक्रेटरी राजिंदर शर्मा ने दावा किया है कि कॉलेज ने सभी तलबा व तालिबात के लिए ड्रेस कोड तय किए हैं। कोरोना से बचाव, हांगकांग की जाने से परवाजों पर आयद पाबंदी में तोसी। हांगकांग ने कोरोना वबा के पेश नज़र वहां आने वाली परवाजों पर आयद पाबंदी में 4 मार्च तक तोसी कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, बरतानिया, पाकिस्तान, भारत समेत 8 मुल्कों से आने वाली परवाजों पर पाबंदी आयद है। हांगकांग ने अब पाबंदी की फहरिस्त में नेपाल को भी शामिल कर लिया। म्यांमार का यूनियन डे के मौका पर 814 कैदियों को आम माफी देने का ऐलान। म्यांमार की रियासती इंतजामी कौंसिल ने डायमंड जुबली यूनियन डे के मौका पर 814 मुल्की और 7 गैर मुल्की कैदियों को आम माफी देने का ऐलान कर दिया। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कौंसिल ने अरकान आर्मी के 46 अरकान और दीगर मुतल्लका अफराद के खिलाफ मुकदमात भी बंद कर दिए, जिनके खिलाफ मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। हिजाब पहनने पर पाबंदी मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका, भारत के तलीमी अदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दुनिया में आवाज़ें उठने लगी। अमेरिका ने हिजाब पर पाबंदी को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक अदारे के आला अहदेदार राशिद हुसैन ने बयान में कहा है कि भारतीय रियासत कर्नाटक में तालीमी अदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका, बरतानिया और नीदरलैंड के बाद जर्मनी ने भी अपने शहरियों को यूक्रेन से वापस बुला लिया। जर्मन वजारत खारजा की तरफ से शहरियों को हदायत जारी की गई थी कि वो यूक्रेन छोड़कर वापस आ जाएं या किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाएं। यूक्रेन और रूस के दरमियान कशीदगी के बाद अमेरिका ने खदशा जाहिर किया है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। स्विट्जरलैंड में जानवरों पर तिब्बी तजर्बात पर पाबंदी के लिए रेफरेंडम। स्विट्जरलैंड में जानवरों के तिब्बी तजर्बात में इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी के लिए आज रेफरेंडम हो रहा है। स्विट्जरलैंड के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 2020 में इस मुल्क में सिर्फ लेबॉर्ट्री तजर्बात के दौरान 5,05,000 जानवर हलाक हुए। इनमें 4 लाख चूहे, तकरीबन 4,06,000 कुत्ते, 1,500 बिल्लियां और 1600 घोड़े भी शामिल थे। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अफगान शहरी मुजमिद असासों से मुतल्लिक अमरीकी सदर जो बाइडन के फैसले के खिलाफ सरापा एहतजाज। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान के अमरीका में मुजमिद असासों में से निस्फ 9/11 हमलों के मुतासरीन को देने का फैसला किया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान के अमरीका में मुजमिद $7 बिलियन में से निस्फ अफगानिस्तान में इंसानी हमदर्दी के कामों के लिए खर्च किए जाएंगे, जबकि निस्फ रकम 9/11 दहशतगर्दाना हमलों में मुतासर होने वालों में तकसीम की जाएगी। बरतानिया का अफगानिस्तान में अपने निस्फ शहरियों की तालिबान की हिरासत में होने का दावा। बरतानवी हुकूमत ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में मौजूद इनके शहरियों को तालिबान ने हिरासत में ले लिया है, जिनमें ज़्यादातर सहाफ़ी और कुछ ताजर शामिल हैं। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से अफगानिस्तान में अपने शहरियों के तालिबान की हिरासत में होने का बयान गुज़िश्ता रोज़ ही 2 गैर मुल्की सहाफ़ियों की तालिबान से रिहाई के बाद सामने आया। बरतानवी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में मज़ीद कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हिरासत में मौजूद बरतानवी शहरियों के अहले खाना के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं और इस सिलसिले में तालिबान के आला हुकाम से भी राब्ते में हैं।
जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।